हत्या को आत्महत्या में बदला जा रहा है। मृतक के भाई ने लगाया थाना हरदुआगंज के थाना अध्यक्ष रवि चंद्रावल व सीओ अतरौली अकमल खां पर हत्या को आत्महत्या में बदलने का आरोप। आइए जानते हैं मृतक के भाई ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। पैसो साहब हरदुआगंज ने सौदा कर रखा है, उनसे जो है हत्या को आत्महत्या दिखाने का। पैसो साहब हरदुआगंज ने सौदा कर रखा है, उनसे जो है हत्या को आत्महत्या दिखाने का। सीओ साहब हैं अकमल खान जी, जबकि ये घटनास्थल पर गए नहीं, इन्होंने पीड़ित पक्ष से कोई संपर्क नहीं किया, मृतक के पास नहीं गए, तो इन्होंने किस आधार पर बता दिया कि पेट में गोली उसने अपने आप मारी है। और एसओ साहब रवि चंद्रावल जी ने इस हत्या को जो है आत्महत्या में बदलने का सौदा अपराधियों से कर लिया है। मेरे भाई गौरव कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस नामजद लोगों ने, गांव के ही लोग हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें जो है घटना जो है 22 अप्रैल 2024 समय करीब सुबह 8:30 बजे की घटना है। ये मेरा भाई अपनी ही शादी के कार्ड देने के लिए गांव गया हुआ था। 5 मई की उसकी शादी होना तय हुआ था, लेकिन वहाँ गांव के ही सेठी राम पुत्र देवीराम, राजवीर सिंह पुत्र अजयपाल, सत्यपाल पुत्र भूप सिंह, धर्मेंद्र पुत्र हरपाल, सत्यप्रकाश पुत्र गंगाराम व 2 महिलाएं हैं इसमें जो है, जो वहाँ रेकी कर रही थी। ये जो नामदर्ज जो व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ एफआईआर नंबर जो है 223/24 अंतर्गत धारा 302, 120वीं, 504, 506 में थाना हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 24/4/2024 में। लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधी खुले घूम रहे हैं और अपराधी पहले से ही गैंगस्टर और अन्य गंभीर धाराओं में इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन एसओ साहब के माध्यम से अभी तक कोई, इलाका पुलिस के माध्यम से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। हमें आशंका है कि एसओ साहब थाना हरदुआगंज रवि चंद्रावल अपराधियों से मिले हुए हैं और उनसे साठगांठ करके अपराधियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जबकि आईपीसी की जो धारा 302 है, उसमें प्रावधान है कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कर न्यायालय के सामने उनको पेश किया जाए, ताकि वो इस तरीके की कोई घटना, वारदात को अंजाम ना दे सकें। लेकिन इस समय अपराधी गांव में खुले घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं पीड़ित परिवार को, हमारे परिवार को धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। परिवार हमारा डरा सहमा हुआ है और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वो उन्होंने सौदा कर रखा है, शायद पैसो साहब हरदुआगंज ने सौदा कर रखा है, उनसे जो है हत्या को आत्महत्या दिखाने का। जबकि स्पष्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, स्पष्ट इसमें दिख रहा है कि गोली किस तरीके से लगी हुई है, ये फ़ोटो दर्शाता है। और जो नामदर्ज लोग हैं, इन्होंने पीछे से उसको गोली मारी है और गोली मारने के बाद गांव से तत्काल वहां से फरार हो गए। इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से शपथ पत्र दिए हैं। अब देखना यह है कि उनको विवेचना में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, या एसओ साहब अपनी उन लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं या आपसदारी निभा रहे हैं, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका कुछ लेन देन हुआ है। भाई, हमें तो आशंका है कि एसओ साहब ने कहीं मोटी रकम लेके अपराधियों को बचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए और अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश करना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अब तक, जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि 302 में मुकदमा पंजीकृत है। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री और अलीगढ़ एसएसपी साहब से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और थाना इंचार्ज रवि चंद्रावल हरदुआगंज एसओ, इनसे जांच हटाकर जांच किसी अन्य एजेंसी को, क्राइम ब्रांच या सीबीसीआईडी को दी जाए, जिससे इस घटना की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और मेरे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यही मेरी जो है प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है।
कि जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, और जब तक ये एसओ रवि चंद्रावल इसमें जांच करते रहेंगे तो ये लीपापोती करने में लगे हुए हैं। इनसे मुझे न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। अगर ये विवेचना करते हैं तो मैं इनकी विवेचना से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में ही बिना एसओ साहब, सीओ साहब हैं अकमल खान जी, जबकि ये घटनास्थल पर गए नहीं, इन्होंने पीड़ित पक्ष से कोई संपर्क नहीं किया, मृतक के पास नहीं गए, तो इन्होंने किस आधार पर बता दिया कि पेट में गोली उसने अपने आप मारी है। ये एसओ साहब और सीओ साहब का कहना है कि उसने पेट में गोली मार ली अपने आप, लेकिन ये सरासर गलत है। वो साफ दिख रहा है कि उसको पीछे से गोली मारी गई है। मौके के चश्मदीद गवाह हैं, वो अपनी गवाही देने के लिए तैयार हैं। मेरा यही निवेदन है कि उनकी गवाही को विवेचना में कंसीडर किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या घर में कोई शादी का ही प्रोग्राम चल रहा था भाई? हाँ, गौरव कुमार जो मेरा भाई मृतक है, उसकी 5 मई को शादी होना तय हुआ था। अपने ही आप वो जो है स्वयं बड़ी हंसी खुशी से सारे अरेंजमेंट कर रहा था, जैसे वीडियो फिल्म वाला अपने आप किया उसने, अपने आप जो है क्या नाम है उसका, जो बैंड बग्गी घोड़ी ये सब कुछ अपने आप करके आ रहा है, सारे अरेंजमेंट अपने आप कर रहा है और सारी चीज़ें देख रेख अपने आप कर रहा था। शादी के कार्ड लेकर 21 तारीख को, 21 अप्रैल को शादी के कार्ड लेकर गांव आया है, गांव वालों को कार्ड बांटने के लिए। लेकिन पड़ोस के ही एक विजय सिंह हैं, उनके खेत में सिंचाई के लिए ट्रॉली लगाकर कुछ ही दूरी पर वो वहीं बैठा था, कटे हुए पेड़ के तने अपने ही प्लॉट में बैठा था तिराहे पर। अब मेरा ये कहना है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति वहाँ तिराहे पर बैठकर इस तरीके का काम अपने आप करेगा, कोई उसको परेशानी नहीं है, किसी तरीके का कोई दुख नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, तो ऐसा क्यों करेगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एमए फाइनल ईयर का उसने एग्जाम दिया है, परिवार परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है, ये हमारे ही मकान में, गांव में जो हमारा मकान पड़ा हुआ, हमारे परिवार के लोग वहाँ गांव में नहीं रहते हैं, ये गांव में जो हमारा मकान पड़ा हुआ, प्लॉट पड़े हुए हैं, ये इन लोगों को पहले से यूज करते रहे। हमारे मकान में ये रहता था राजवीर जो है अपने परिवार के साथ, और ये लोग रहते थे, इनसे हमने सालों से रहते चले आ रहे हैं। हमारी ज़मीन जायदाद को ये जो है बढ़ते चले आ रहे हैं। जब इनसे हमने जो खाली करा दिया, ये पूरा गांव जानता है इस बात को, हम ही नहीं कह रहे, पूरा गांव कहने के लिए तैयार है वहाँ जो है। और ये लोग जो है जो हमारे मकान में रह रहे थे, हमने इनसे खाली करा दिया, तो ये जब से दुश्मनी मानने लगे। हमारी ज़मीन इनको हड़पने को मिल जाती तो सब कुछ ठीक था। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या कदम रहेगा? नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन, मैं अपने परिवार के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा और अपने भाई के न्याय दिलाने के लिए मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जाऊंगा और उसके न्याय दिलाने के लिए जो है हमेशा, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं हमेशा उसके लिए प्रयास करूंगा। क्योंकि ये और एसओ साहब रवि चंद्रावल जी ने इस हत्या को जो है आत्महत्या में बदलने का सौदा अपराधियों से कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। कि जो आरोपी हैं गोली मारने के, इनकी पृष्ठभूमि क्या पुरानी आपराधिक रही है? बिल्कुल आपराधिक इनकी जो है प्रवृत्ति रही है और इन पर कई संगीन धाराओं में, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं और भी कई संगीन धाराएं इनके ऊपर चली आ रही हैं। इन पर कई मुकदमे पूर्व से चले आ रहे हैं और इसमें इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इसमें जो लगी हुई है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी लगी हुई है। ये इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री सबकी लगी हुई है इसमें जो है। सेठी राम, सत्यपाल, धर्मेंद्र, सत्य प्रकाश, राजवीर, इन सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है इसमें लगी हुई है। अब देखना यह है कि प्रशासन, शासन कितना सत्य का साथ देता है और हमारी जो मांग है वो यही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए।